नमस्कार, मैं विद्या ठाकुर आप सभी लोगों के बीच में आप सभी का समर्थन लेने के लिए आई हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता, आरपीआई के कार्यकर्ता और सभी महायुति के कार्यकर्ताओं का और गोरेगांव की जनता का मैं अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मुझे फिर से जो सेवा कार्य करने का अवसर मिला है और जो अवसर आपने दिया है वो अवसर आगे भी आप देते रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है और देवेंद्र फडणवीस जी की जो प्रगति है, इसके कारण पूरा देश प्रगति पथ पर आगे जा रहा है। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 370-35A आर्टिकल हटाकर जो पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों, जिस तरह से महाराष्ट्र की प्रगति हुई है, जिस तरह से देश में प्रगति हुई है, उसी तरह से गोरेगांव का भी विकास हुआ है। कुछ गोरेगांव बहुत सारे काम हुए, लेकिन जो कुछ प्रमुख काम हैं उसका मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो ट्रैफिक की समस्या इस गोरेगांव के अंदर है, उसके लिए हमने गोरेगांव का जो वीर सावरकर उद्यान पुल है उसको हमने उसका एक्सटेंशन किया है, जिसके कारण जो जीरो ट्रैफिक हुआ है। दूसरा, गोरेगांव राम मंदिर ब्रिज, इसका नाम मृडाल ताई गोरे उद्यान पुल है, उसका भी हमने उस ब्रिज का भी काम पूरा किया है और उसका भी एक्सपांसन का काम शुरू हुआ है। तीसरा, गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में कोई भी स्टेशन नहीं था, एक नया स्टेशन बनाया जिसका नाम राम मंदिर दिया है। और उसके साथ साथ जो चौथा काम हमने किया है वो काम है गोरेगांव से लेके गोरीबंदर तक, वीटी तक हमने हार्बर लाइन बनाई है, जिससे कि गोरेगांव के वासियों को बहुत उसका फ़ायदा हो रहा है। महानगर पालिका में बहुत समय से जो काम पेंडिंग था, गोरेगांव का मृडाल गोरे ब्रिज, उसका भी काम हमने पूर्ण किया और उस काम का भी हमने एक्सपांसन किया है। गोरेगांव की जनता का बहुत पुराना डिमांड था कि गोरेगांव के अंदर एक नाट्यगृह होना चाहिए। आज उस नाट्यगृह का भूमि पूजन हुआ है और उसके काम की शुरुआत हो रही है। और उसके साथ में टोपी वाला मार्केट का फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। ये भी बहुत पुराना महानगर पालिका में काम था। ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो गोरेगांव ईस्ट में एक बहुत पुराना कैटल मार्केट, जिसको गुरांचा बाज़ार बोलते हैं, उसको हमने बेस्ट को दिया है, जिसके कारण जो गोरेगांव ईस्ट में जो ट्रैफिक की समस्या थी, बस जो थे वो रास्ते पे आते थे और वो उसको अभी वो बस वहाँ पे बस डिपो बन गया है। बस डिपो बनने के कारण बस अंदर जा रही है, रास्ता क्लियर है। और उसी से लगा हुआ गोरेगांव स्टेशन ईस्ट से लेके और बस डिपो से और आगे का जो लिंक है, वहाँ पर 60 फीट डीपी रोड का भी काम का भूमि पूजन हो चुका है। तो जिसके कारण से गोरेगांव ईस्ट की जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। गोरेगांव में नहीं, पूरे मुंबई के अंदर एक CRZ का जो मामला था, बहुत बड़ा मामला था, उसको भी महाराष्ट्र की सरकार ने CRZ का मामला क्लियर किया है। टोपी वाला प्रसूति गृह जो गोरेगांव में है, वो काफ़ी समय से वो काम बंद पड़ा था, हमने वो काम की शुरुआत करवाई और आज वो प्रसूति गृह बन के तैयार है और आने वाले समय में उसका लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। उसी के साथ साथ सिद्धार्थ हॉस्पिटल, कमिश्नर से मीटिंग लगा के और उसका कितना सुसज्ज उसको करना है, उसकी सारी रचना चल रही है। आने वाले समय में हॉस्पिटल भी बन के तैयार हो जाएगा। कुछ महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस और लिंक रोड, जो मेट्रो का जोड़ने का काम किया है, मेट्रो की जाल बिछाई है। उसके साथ साथ मुंबई में जो सबसे बड़ा काम जो हुआ है, 2011 के झोपड़े को उन्होंने जो मान्यता प्रदान की है। उसके साथ हमारे
हमने कुछ शौचालय जो कि पूरे गोरेगांव के अंदर लोगों जो रास्ते पे लोग चलते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे शौचालय बनाए जिसके उसका लोग उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत जो योजना की शुरुआत की है, उस योजना के तहत हमने गोरेगांव में 4500 के करीब हमने आयुष्मान के कार्ड बांटे हैं, जिसके कारण लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनको वो 5 लाख तक सेवा उनको मुफ्त में हो सकती है। इस तरह की योजना आयुष्मान भारत है। ऐसे अनेक विषय हैं, लेकिन कुछ उल्लेखनीय विषय थे उसकी हमने चर्चा की। मैं गोरेगांव की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। गोरेगांव के सभी महायुति के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे फिर से अवसर दिया है। मैं सबका समर्थन चाहती हूँ, सभी लोगों की सेवा करना चाहती हूँ और मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और गोरेगांव के सभी भाई बहनों, सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रीमती विद्या ठाकुर को प्रचंड मतों से विजयी बनाएं।